हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका फ्रेंड आकाश कथूरिया और आप देख रहे हैं चैनल एक्सप्लोर एंड मोर। तो गाइस 2 महीने हो गए एक्सीडेंट को, 2 महीने और कुछ दिन। 29 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आज है 6 सितंबर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसमें कुछ पार्ट पहले भी शूट हुआ है जो अभी आप आगे थोड़ा सा हो सकता है देखो, हो सकता है वो सही नहीं होगा तो मैं उसको कट कर दूंगा एडिटिंग में। तो गाइज़ आज मैं आपको इस व्लॉग में पूरी बाइक दिखाने वाला हूँ जो R15 V3 मेरी पूरी डैमेज हुई है, उसकी क्या हालत हो गई है। इस कंडीशन में है कि वो मुझे नहीं लग रहा कि चल के जा भी पाएगी। उसको आज मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम उसे चलेंगे सर्विस सेंटर में देने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं अपने लास्ट वाले 3 व्लॉग की, जो मेरी एक्सीडेंट वाले व्लॉग जो सीरीज़ थी। आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, लाखों में उसके व्यूज़ हो गए और इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग के कारण आज मैं बैठा हूँ और चलता भी हूँ। मतलब अब काफ़ी मैंने अपना सब कुछ स्टार्ट भी कर दिया है, सिर्फ आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से कि मुझे इतनी जल्दी जो थोड़ा बहुत आराम पड़ा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आई, मतलब बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आई जो उस टाइम नहीं पता चली और अब सामने आ रही हैं। तो उसका भी ट्रीटमेंट वगैरह सब मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ दिखाऊंगा। आप लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाता। लेकिन उन 3 व्लॉग्स में कुछ ऐसा था जिसने सीरियसली बहुत हर्ट करा है। हो सकता है जिनके कारण हुआ वो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो, तो आप इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। पहले बाइक दे आते हैं, आकर इस बारे में बात करेंगे, एस्टिमेट और टाइमिंग ले आते हैं, बाइक को कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, और कंडीशन भी देख लो। उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स थे, मतलब सब तो ब्लेसिंग्स थी, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट थे जो सोचा भी नहीं जा सकता कि मतलब यार इस कंडीशन में भी लोग इस हद तक जा सकते हैं। तो अभी उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं, उसके लिए व्लॉग एंड तक देखना। तो चलो अभी चलते हैं बाइक देने के लिए। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाइक इस कंडीशन में जाएगी कैसे। शॉकर बैंड है, हैंडल बार टेढ़ा है। चलो कंडीशन ही देखो, ट्राई करते हैं ले जाने की, बाकी देखते हैं। अगर नहीं गई तो टो करवा लेंगे। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों में से किसी ने वो एक्सीडेंट वाली सीरीज़ व्लॉग नहीं देखे तो वो 3 व्लॉग हैं। आप लोग पहले वो व्लॉग देखो, मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ। वो व्लॉग देखकर इस व्लॉग को देखने के लिए आ जाओ ज़रूर। और अगर जिसने पहले ये देखना है तो पहले ये देख लो, लेकिन इसको और उन तीनों को ज़रूर देख लेना, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। तो यार ये देखो, मतलब कंडीशन देखो बाइक की, उसके हिसाब से चोटें तो लगनी थी। मतलब कुछ भी इसके फ्रंट में तो कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से देखो पूरी ये घिस चुकी है, पूरी लाइट भी गई है, ये फ्रंट भी पूरा टूट गया है यहाँ से, और इसका ये मिरर भी पूरा टूटा है। ये वाला का तो कांच टूटा है और नंबर प्लेट तक पूरी बेंड हो गई है। इंडिकेटर इधर से टूटा है और इस साइड से भी पूरा वाइज़र निकल गया है। यहाँ से भी ये सारे देखो जितने भी लॉक थे सब टूट गए हैं। बैक साइड थोड़ी सेफ़ है, बैक से ज़्यादा नहीं लगी। बैक से तो ये नॉर्मल हल्की सी नंबर प्लेट वगैरह हुई है। बाकी ये साइलेंसर पूरा साइड से उसका कवर जो है पूरा घिस गया है और टूट भी गया है यहाँ से। और इस साइड से भी ये इंजन का जो गार्ड, ये जो बॉडी है इसकी पूरी बेंड होके टूट चुकी है। ये सारा ही इसमें दोबारा होगा काम। तो इस हिसाब से जो चोटें और हॉस्पिटल में इतने दिन रहना पड़ा है तो वो तो होना ही था जिस हिसाब से बाइक टूटी है। ये सारा अंदर तक का पूरा टूट चुका है। और ये फ्रंट देखोगे तो डिस्क ब्रेक जो इसकी है ये पूरा टेढ़ा हो चुका है, ये इसके साथ चिपक गया, ब्रेक काम नहीं कर रही। और जो इसका हैंडल है वो बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। और इसका देखो ये जो वाइज़र है, ये फ्रंट विंडशील्ड है, पूरी चिपक गई है बॉडी के साथ। तो काफ़ी डैमेज हुआ है, बस हाईवे पे पता नहीं चला बस कैसे क्या हुआ है ये। तो लाइट भी इसकी चेंज ही होगी और मुझे लग रहा है कि इसकी डिस्क में भी बेंड है। बाकी अब कंपनी में देंगे तो चेक होगी, क्योंकि यहाँ से भी देखो पूरी मुड़ गई है ये। और नीचे का भी यहाँ से पोर्शन ये पूरा अंदर तक का टूट गया है। शॉकर भी इसके बेंड लग रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही काम इसमें दोबारा से होगा, सारे पार्ट्स इसमें नए डलेंगे। तो यार हैंडल बार का ये कॉर्नर देखो, मतलब ये तक कितना घिस गया है यार। एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ बाइक, खुद भी देख लेता हूँ क्योंकि चारों तरफ ध्यान मैंने भी नहीं दिया। और अब लेकर चलते हैं इसको देखने के बाद सर्विस सेंटर और एस्टिमेट लेते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या हिसाब किताब बनेगा। हम तो चलो गाड़ी में हैं, लेकिन ये पता नहीं बाइक चला कैसे रहे, चलने की कंडीशन में है। शॉकर तक बैंड है। इधर साइड में लगा दे हनु, फिर एस्टिमेट देखते हैं।
बाइक दे दी है क्लेम में और अब चल रहे हैं घर पे। बारिश बहुत तेज़ आ गई है, ये देखो पूरा मौसम ही चेंज हो गया एकदम। बाइक का सर्वे होगा और फिर पता चलेगा कि इसका क्या एस्टिमेट वगैरह बना रहे हैं, और अभी टाइम तो काफ़ी लगेगा। तो उन्होंने कहा जैसे कुछ होगा तो आपको हम कांटेक्ट कर लेंगे। चलो अब घर चलते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो गाइस बाइक की कंडीशन देखी, सर्विस सेंटर वाले भी देखकर शॉक थे कि मतलब कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। तो देखो अंदर मैंने क्लिप नहीं बनाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बाइक देनी है क्लेम पे और उनसे पहले सारी बात समझ के समझानी भी है, तो उसने मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो अभी उन्होंने बाइक ले ली, हमें अप्रोक्स एस्टिमेट वो नहीं दे पाए क्योंकि बाइक वो कह रहे हैं एक बार हम बॉडी ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या अंदर नुकसान हुआ है। अगर हम आपको अभी कह दें 20,000 का खर्चा और निकला है 50,000 का 70,000 का तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि पहले सर्वेयर आएगा और सर्वेयर चेक करेगा सारा कुछ। हम एक रफ आइडिया बना के रखेंगे कि ये पार्ट हमें पता चल चुके हैं डलने हैं, लेकिन सर्वेयर से हम ऐसे भी कांटेक्ट रखते हैं कि बाद में अगर कुछ पार्ट डलते हैं तो वो भी उनका मतलब क्लेम का कुछ प्रोसेस है कि वो चलता रहेगा, जो जो ज़रूरत होगी उनको मिलता रहेगा। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि जो इसकी इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली थी, एक्सीडेंट उससे कुछ दिन पहले मतलब अप्रोक्स 1 वीक पहले या 10 डेज़ पहले हो गया है। तो बाइक जो है वो मैं हॉस्पिटल एडमिट हो गया, तो बाइक मैं वहाँ पे तो पहुँचा नहीं पाया। तो उन्होंने ये कहा था आप इसके रिन्यूअल करा लो, पॉलिसी जो इंश्योरेंस है वो रिन्यूअल करा लो, और जब आप मतलब आपको फ़र्क पड़ जाएगा, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे, देन आप बाइक देने आ जाना। तो हॉस्पिटल से जब मैं एडमिट था तो मैंने पापा को भेजा था और वो इसकी पॉलिसी रिन्यूअल करा लाए थे। बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज या तो उनको शायद कंफर्म नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये उस वाली पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है और एक्सीडेंट तब का है तो इस पॉलिसी में इसका क्लेम मुश्किल है। पहले तो ये बात हुई, तो उनसे ये क्लियर किया कि आप लोगों ने ही कहा था कि बाइक अभी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से छोड़ देना, बट आप इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है रिन्यूअल करा लो। तो अभी वो कह रहे हैं सर्वेयर आएगा, वो कंफर्म करेगा सबसे पहले तो इसका क्लेम पास होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो हमारा क्या खर्चा है, नहीं होगा तो क्या खर्चा है, वो अभी हमें 1 या 2 दिन में पता चलेगा। उन्होंने कहा हमें 24 आवर्स तो सर्वेयर आएगा, उसके 1 आध दिन बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो लगभग वो आइडिया ये कह रहे हैं अगर सब कुछ क्लेम वगैरह पास हो जाता है तो भी आप आइडिया 15 से 20 दिन का लेकर चलना बाइक रिपेयर होने का, और अगर क्लेम पास नहीं होता तो फिर तो काम जब हम चाहेंगे तब शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर क्लेम के प्रोसेस से नहीं होगा, फिर वो पेमेंट देने पर ही होगा। तो ये तो बाइक देकर हम आ गए और सारी बात मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ उन वीडियोस की जिसमें एक्सीडेंट और ये सब कुछ दिखाया। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों का कमेंट ये था कि आप पहला पार्ट आपने डाला पागल बना दिया, इसके अंदर एक्सीडेंट तो है ही नहीं। पहले वो लोग सुन लो यार। एक बात बताओ, मैं दिल्ली से गया अमृतसर घूमा। पहले तो दिल्ली से अमृतसर ही 500 अप्रॉक्स किलोमीटर, आइडिया दे रहा हूँ जो भी है, इतने किलोमीटर का एक ही ब्लॉग बन जाता है। अब एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली आते हुए अमृतसर से। जब एक्सीडेंट तब हुआ है तो मैं आपको दिल्ली टू अमृतसर वाले में कैसे दिखा दूँ? अब आप लोग, आप सब नहीं, जिनका ये कमेंट था उनके लिए बता रहा हूँ, जब एक्सीडेंट ही बाद में हुआ है तो मैं उस वीडियो में कैसे दिखा दूँ? और मैं चाहता था कि ये लोग सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देखें इन वीडियोस को, फर्स्ट पार्ट को भी, तभी सेकंड समझेंगे, तभी थर्ड समझेंगे। तो मैंने उसमें एक्सीडेंट मेंशन कर दिया, बट मैंने यही नहीं लिखा कि यही व्लॉग है एक्सीडेंट वाला, उसमें मैंने सिर्फ एक्सीडेंट मेंशन कर दिया। तो यार समझदार तो मतलब इतने जो हज़ारों में अच्छे कमेंट्स आए हैं वो लोग भी तो समझदार है, आप सब भी तो समझदार हो कि यार आगे पता चलेगा एक्सीडेंट का। तो वो लोग कमेंट करते हैं कि ये फेक है, इन वीडियोस को कोई देखो ही मत, ये फेक है। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे सबसे गलत लगा, यार फेक मतलब ये कंडीशन, वो हॉस्पिटल की कंडीशन जो मैंने अपने आगे वाले पार्ट्स में दिखा दी वो सब फेक है, तो बहुत बढ़िया, फिर यही समझो। सेकंड, कुछ लोग कहते हैं, हाँ मैं क्लियर सच उस पॉइंट को भी पूरा कर दूं, अभी दिल्ली टू अमृतसर का एक व्लॉग बना, सेकंड व्लॉग बना जो हम अमृतसर घूमे, और उसमें मैंने ये भी बताया मुझे अर्जेंट वापसी जो आना पड़ रहा था, वो शायद मैंने थर्ड में बताया कुछ, लेकिन जो हम अमृतसर पूरा घूमे उसमें भी यही कमेंट्स कि एक्सीडेंट तो है नहीं। अरे भाई अमृतसर टू दिल्ली एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें ज़रूर दिख जाएगा। चलो अब बात करते हैं थर्ड की। उसमें मैंने ये बताया थर्ड व्लॉग में कि मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है घर क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब थी। जब मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी, फिर उसके बाद मैं आया, रास्ते में आपको सारा दिखाया मैं कहाँ गया, कैसे गया, और करनाल से पहले जब हमारा एक्सीडेंट हुआ आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो लोगों के कमेंट ये आते हैं एक्सीडेंट की एग्जैक्ट मोमेंट की क्लिप डालो, नहीं तो ये फेक है।
अरे यार एक बात बताओ, पहले तो इतनी नॉलेज उनको तो है ही जो खुद यूट्यूबर्स हैं यार। कौन सा बंदा, कौन सा यूट्यूबर 24 घंटे कैमरा ऑन रखता है? अगर 24 घंटे कैमरा ऑन रखूंगा ना तो 1050 mAh या 850 mAh की बैटरी में तो वीडियो नहीं बन पाएगी, मुझे एक इन्वर्टर बाइक पे लेके चलना पड़ेगा, उसी से ही पूरा दिन कैमरा ऑन रखा जा सकता है। तो यार आप लोग खुद थोड़े समझदार बनो और ये चीज़ समझो कि अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं, मैं दिल्ली से अमृतसर गया, क्या मैंने आपको दिल्ली से अमृतसर जाने में जो मुझे 6-7-8 घंटे लगे, मैंने पूरे 8 घंटे की वीडियो डाल दी? वो कुछ क्लिप्स ही होती है ना, जो हमें अपनी अच्छी चीज़ें लगती हैं हम उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर मैं आप लोगों को ये कैसे दिखा दूं कि एक्सीडेंट से एग्जैक्ट 7 या 8 मिनट पहले कैमरा बंद हुआ था और उस टाइम जो नींद या जो भी कुछ हुआ वो आप उस व्लॉग में देख लेना। अगर उस टाइम कैमरा ऑन होता तो ये मुझे भी पता चल जाता ना कि एक्सीडेंट हुआ किस वजह से था। मुझे भी तो आज तक क्लियर यही नहीं हो पाया ना। कबीर मेरे साथ था, कबीर ने ये बताया कि आपकी बाइक थोड़ी सी ऐसे हो रही थी और वो कार आपकी तरफ आ रही थी और आप जैसे भी थे उसके अंदर आपकी बाइक एकदम घुस गई। तो यार आप लोग खुद, कॉमन सेंस की बात है यार, अगर मेरे पास वो क्लिप होती तो सबसे पहले वही डलती। फिर अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग ये कहते हैं अबे तुझे चोट लग गई ना, ढिंडोरे क्यों पीट रहे? मैंने तो नहीं कहा, आप लोग आकर देखो। जब आपको थंबनेल पे एक्सीडेंट का कुछ शो हो गया, आपने वीडियो, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके ये कमेंट थे कि ढिंडोरे क्यों पीट रहे, अबे आप लोगों ने वीडियो ओपन ही क्यों करी? जो आप लोगों को ये चीज़ नहीं देखनी थी तो ओपन ही क्यों करी? लाखों में ये पब्लिक भी तो है जो ये वीडियो देखना चाहती थी, जिनको मुझसे प्यार है और जो चाहते हैं मेरा व्लॉग देखना। तो आप लोग खुद समझदार हो, जब जिसको ये अच्छा नहीं लग रहा था उन लोगों के लिए स्पेशली अपने वीडियो ओपन ही क्यों करी? मत करते यार। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, क्योंकि खुद लोग कह रहे हैं यार आपने कितना दर्द बर्दाश्त करा, किस कंडीशन से बाहर आए हो, आप रेस्ट करो, हम आपका वेट करेंगे, थोड़े दिन बाद व्लॉग करना। तो वो भी तो है ना सब। और उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए हैं मेरे चैनल पे। क्यों आए हैं? क्योंकि वो मेरे आगे भी व्लॉग देखना चाहते हैं। बट आप लोगों को समझ नहीं आती, कुछ लोगों को ये क्यों प्रॉब्लम है कि ढिंडोरे क्यों पीट रहे? भाई जिनको ये प्रॉब्लम है वो लोग मत देखो यार। मैं हर किसी का हाथ पकड़ के नहीं ला रहा इस चैनल पे। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियोस को प्यार करते हैं, मैं उन लोगों को अपनी वीडियोस दिखाना चाहता हूँ और एक ऐसी हेल्दी फैमिली बनाना चाहता हूँ जो आगे कभी ऐसे कमेंट्स ना उठाए, ऐसे पॉइंट्स ना उठाए। जब मैं अपना अच्छा सब कुछ आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ तो मैं अपना बुरा भी ही कर सकता हूँ। और ये तो है नहीं कि मैं आपको अपनी डेली प्रॉब्लम्स ही बताई जा रहा हूँ। कभी कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई वही तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। शायद मैंने इस तरीके पहले कभी चैनल में बात नहीं करी, लेकिन ये टाइम था जो मुझे बात ज़रूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि यार मैं भी परेशान होता हूँ। मेरा मन ही हट गया कि यार मैं वीडियो ही नहीं डालनी उन ज़रा से नेगेटिव कमेंट्स के कारण। बाकी सब कमेंट्स तो अच्छे थे, इतनी ब्लेसिंग्स थी कि मैं देखकर शौक था, लेकिन ये जो ज़रा से कमेंट, चाहे मुझे 100 कमेंट अच्छे आ जाए उसके बाद एक कमेंट ही नेगेटिव मिल रहा था, तो लेकिन वो इतना बुरे तरीके से पिंच कर रहा था कि मन कर रहा था कि वीडियो डिलीट ही कर दूँ। लेकिन फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो हेटर्स हैं उनकी वजह से ही चैनल की ग्रोथ होती है और हमें लोग जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग उत्साहते हैं कि यार आप वीडियो बनाओ, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा ना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। देखो वो मेरे साथ तो है, लेकिन मेरे मन में अगर ये बात आ जाएगी यार मैं कुछ भी करूँ लोग मेरे साथ है, तो वो गलत हो जाएगा। जो लोग कहते हैं ना हाँ तुमने ये कर क्यों किया, ये क्यों किया, वही मुझे आगे बढ़ाते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे में आता है अब तो मैं ये भी दिखाऊंगा, अब तो मैं ये भी दिखाऊंगा, और फिर मेरी वीडियो को ज़्यादा प्यार मिलता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो स्पेशल थैंक्स करता हूँ बल्कि उन लोगों को, नेगेटिव वालों को। लेकिन आप लोग खुद अपने दिल से सोचो यार, एक बंदा आईसीयू में 9 से 10 दिन आईसीयू में ऑक्सीजन पे पड़ा हुआ है, जिसकी 6 रिब्स क्रैक है, कॉलर बोन जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में दिखाना भूल गया था, तो ये कॉलर बोन है जो पूरी बाहर आ गई है। तो आप लोग खुद सोचो। हाँ, और लंग्स पूरे डैमेज हो गए थे, पंचर हुए थे, 2 लीटर उसमें से ब्लड निकला है। 5 दिन तक पाइप लगा रहा आईसीयू के अंदर, लंग्स में डला यहाँ सर, यहाँ पे स्टिचेस हैं। तो आप लोग खुद सोचो यार ये क्या मजाक था? कोई नहीं चाहता किसी का एक्सीडेंट हो और वो इस कंडीशन में आ जाए। और अगर इतना कुछ हुआ है और सबसे मैंने शेयर करा तो बाकी सब ने भी तो इतना प्यार दिया है। ये कुछ आप ज़रा से लोगों का मुझे समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम है क्या। अब मुझे अपनी दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे अपनी दिल्ली से प्यार नहीं, मुझे पूरे वर्ल्ड से प्यार मिला है। सिर्फ इंडिया से नहीं, हर कंट्री से मुझे कमेंट्स आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से आए हैं। तो लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा दर्द समझ रहे हैं, तभी मुझे ये कमेंट कर रहे हैं ना, ये रिप्लाई करे हैं, उनसे मैंने आगे बात भी करी है, उनके कमेंट्स लाइक करे हैं, उनको रिप्लाई करे हैं। लेकिन आप जो ज़रा से करते हो ना सीरियसली, वो बहुत बुरे होते हैं। एक बार इतना सा पॉइंट लेके सोचा करो कि ये सब कुछ किसी के साथ भी हो सकता है, कभी ना हो, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। मेरी जगह पर कोई और भी हो सकता है। इतना सा डर कर ही ये कमेंट कभी नहीं करने चाहिए और ऊपर वाले का हमेशा ध्यान करके ही ये बातें करनी चाहिए। तो यार जो मेरे मन में था मैंने सब कुछ बोल दिया। ये सब कुछ मुझे लग रहा था कि बोलना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि मैं आगे परेशान रहूँ, वीडियोस ना कर पाऊँ टाइम पर, और आप लोगों से मतलब एक ऐसे रहूँ कि यार मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं ये चीज़ नहीं चाहता था। इसलिए मुझे आज ये सब कुछ बोलना पड़ा, और किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, और जिन लोगों को अच्छा लगा हो कि हाँ सफाई अपनी ये देनी चाहिए थी, जबकि सफाइयाँ देने का मुझे कोई शौक नहीं, लेकिन ये बात ज़रूरी थी, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना कि मैंने इसमें क्या गलत करा है। जैसा आप लोग कहोगे मैं आप लोगों के साथ हूँ बस। और अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आज मैंने आपको बाइक की वीडियो दिखा दी, अब मैं धीरे धीरे करके बाइक भी चलाऊंगा, राइड्स भी करूंगा, सब कुछ करूंगा आने वाले टाइम में। अभी मेरे जो मैं व्लॉग कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, और डेली व्लॉग्स आएंगे, डेली आएंगे, कंटिन्यू रहेंगे व्लॉग। जिसको देखना है देखो, आप लोग इतना प्यार देते हो ज़रूर देखोगे, जिनको प्रॉब्लम थी मत देखना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट में कोशिश करूंगा दिखाऊंगा राइडिंग, जो मेरा पूरा सेटअप था, जैकेट थी, हेलमेट था, ग्लव्स थे, गार्ड्स थे, उनका क्या हाल हुआ, अगर वो ना होते तो क्या हाल होता। तो नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना मुझे, कमेंट्स की मुझे ज़्यादा वेट रहेगा इस वीडियो के लिए। और लाइक कर देना, क्योंकि इतना प्यार दे रहे हो तो अपना प्यार और बढ़ाना, उन लोगों को मुँह तो जवाब भी देना। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना। बहुत कुछ आप लोग भी जानने वाले हो, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, इतना कुछ चल रहा है जो मैं सोच नहीं सकता था, वो सब कुछ आपको दिखाना है। सब कुछ का मतलब सब कुछ दिखाना है, तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।